हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम अपनी नई ट्रिक में सीखने वाले हैं कि भिन्नों की तुलना किस प्रकार की जाती है। नॉर्मली ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार बनता है कि कुछ भिन्न दिए जाते हैं और हमें पूछा जाता है कि इनका आरोही क्रम लिखिए या अवरोही क्रम लिखिए। तो चलिए किस प्रकार इस ट्रिक को खत्म करते हैं, हम सीखते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, हमें ध्यान रखना होगा कि हरों को समान बनाना है। तो हरों को समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये सवाल दे रखा है, इसमें हरों को समान बनाने के लिए हम इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। कौन कौन है, 5, 10, 15। जो संख्या रिपीट हो रही है उसको वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार लिख लिया 10 को, अब एलसीएम निकालने के लिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब 2 से 1 1, 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं जाता, 3 को एज इट इज लिखा। अब 3 से कैंसिल करेंगे 1 1, 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या आया, 5 दूनी 10, 10 दिया 30। तो एलसीएम हमारे पास इस सवाल के लिए है 30। तो हम प्रत्येक भिन्न को लेंगे और उसके हर को 30 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2/5 के हर को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5, 2/5 लिखा। अब एलसीएम है 30, तो 5 का गुणा 6 से करूंगा तो हर 30 बन जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा और 6 से भाग करना पड़ेगा। तो ऊपर आएगा 12 और नीचे आएगा 5 अंक 30। इसी प्रकार दूसरे के लिए 3/10 है। अब हर को मेरे को 30 बनाना, 10 दिया 30 होता है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3/3, ऊपर आएगा 9/30। आगे है 4/15। इसको गुणा किससे करूंगा, 15 को 2 से गुणा करे 30 आ जाएगा। तो 2/2, 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। फिर है 1/10, 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 30 बन जाएगा, 3/30। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है इनके हरों को समान बनाना। अब हम लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम, और आरोही क्रम के बाद हम एक क्रम और लिखने वाले हैं जिसको बोलते हैं अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आरोही क्रम में क्या लिखेंगे, छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की ओर। तो सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो सबसे छोटा अंश वाली भिन्न कौन सी है, 3/30। तो 3/30 को 100 करने वाली भिन्न कौन सी, 1/10। तो सबसे छोटी भिन्न होगी 1/10। इससे बड़ी होगी 8/30 वाली, अर्थात 4/15। ये जो उत्तर है ये तो हमने अभी निकाले हैं परिवर्तित करके। मूल भिन्न इस साइड वाली है जो हमारे पास सवाल के अंदर ऊपर लिखी हुई है। फिर 4/15 के बाद हमारे पास है 9/30 वाली, अर्थात 3/10। और फिर लास्ट है 2/5। ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब अवरोही क्रम में क्या करेंगे, अवरोही में बड़े से छोटे क्रम में आते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न है 2/5, फिर 3/10, 4/15 और लास्ट होगी 1/10। तो देखा आप लोगों ने, आरोही और अवरोही क्रम लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ट्रिक समझ में आ गई आप लोगों को। अगर ट्रिक समझ में आई है तो अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4, 8, 2, 5। हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो 4, 8, 2 और 5 एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 5। 2 से एक बार और करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 में जाता ही नहीं है, 5 में भी जाता, तो एज इट इज लिखा। अब 2 से एक बार और करते हैं, 2 एकम 2, इसमें 2 का भाग जा रहा है 1 और 5 में नहीं जाता, तो एज इट इज 5। अब 5 से लेते हैं तो 1, 1, 1, 5 एकम 5। अब एलसीएम क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो हमारे पास इस सवाल के लिए एलसीएम क्या आया, 40। ओके, अब हम हरों को 40 बनाएंगे तो 4 का गुणा 10 से करा जाएगा, तभी तो हर 40 बन पाएगा। तो ऊपर आएगा 10/40। अगला 3/8। 8 को किससे गुणा करूँगा, 40 हो जाएंगे, 8 पंजे 40, 8 5 जा 40। तो 8 पंजे 40। तो ऊपर आएगा 15/40। फिर 1/2, 1/2, 2 को 40 बनाने किससे गुणा कराऊंगा, 20 से। तो 20/20, ऊपर आएगा 20 और नीचे आएगा 40। फिर अगला 2/5 किससे गुणा करूंगा, 8, ऊपर आएगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। देखा आप लोगों ने कितना आसान है। अब आरोही क्रम में लिखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी, 1/4। फिर इसके बाद होगी 15 वाली, तो 3/8। 3/8 के बाद 16/40 वाली, 2/5, फिर 20/40, सबसे बड़ी भिन्न 1/2 होगी। अब इसको अवरोही क्रम में लिखें तो उल्टा लिख लीजिए, 1/2, 2/5, 3/8 और 1/4। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है। अगर ये क्वेश्चन आसान लगा है तो जल्दी से जाके प्रश्न नंबर 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।